तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 608 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा ज़ूफेन जो होता है उसके पास अपर हैंड आ जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर जिलिन की सोल को बुरी तरह जख्मी कर देता है अपने थंडर ड्रैगन को यूज करते हुए, अपनी पर्पल लाइटनिंग वाले ड्रैगन को यूज करते हुए। और साथ ही हमारा ज़ूफेन अब यहाँ पर उसके सामने सारी बात को एक्सप्लेन करने लगा है, क्या उसने यहाँ पर ये सब कुछ कैसे किया है। हमारा ज़ूफेन उसे कहता है कि एक जनरल हमेशा अपनी फाइट को जीता है। वो कैसे जीता है क्या तुम्हें पता है? क्योंकि वो यहाँ पर अपनी हार को जीत में बदलना जानता है। ऐसा नहीं कि वो हमेशा यहाँ पर अपनी फाइट को जीतेगा ही, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टैक्टिक्स होते हैं जिनको यूज करना पड़ता है, तब जाकर हम लोग किसी बैटल को जीत पाते हैं। जब मुझे पता चला कि तुम्हारे पास यहाँ पर डेसिमेटिंग ड्रैगन की पावर्स हैं और तुम उसके डायरेक्ट डिसाइपल हो, तो इसका मतलब ये था कि अगर यहाँ पर डेसिमेटिंग ड्रैगन पावरफुल है तो उसका डायरेक्ट डिसाइपल भी बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर सैक्रेड बीस्ट की पावर्स के छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनको यूज करके मैं तुमसे फाइट कर रहा था, और मुझे ये बात भी अच्छी तरह से पता थी कि मैं यहाँ पर सैक्रेड बीस्ट की पावर्स को यूज करके तुम्हें हरा नहीं पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी पावर मुझसे कई गुना ज्यादा है। मुझे ये बात पहले से पता थी कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ किलिन की पावर का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसकी मदद से मैं यहाँ पर मैली में तुम्हें नहीं हरा पाऊंगा। अगर मैं यहाँ पर किलिन का डायरेक्ट डिसाइपल होता तो फिर यहाँ पर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मैं कभी भी तुम्हें जीतने नहीं देता, तुम यहाँ पर हार चुके होते। जब मैं पहली फाइट में यहाँ पर हारा, जब मैंने यहाँ पर अपने आप को मैली में हरा दिया, उस वक्त तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गए, क्योंकि ड्रैगन्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा प्राइडफुल होते हैं, और इसी वजह से तुम्हें भी यहाँ पर ऐसा लगा कि तुमने यहाँ पर मेरी मेन पावर को हरा दिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर तुम्हें शो करवाया कि मेरे पास किलिन की पावर जो है वो मेरी मेन कॉम्बैट पावर है, और इसी की मदद से मैं यहाँ पर स्ट्रेंथ रखता हूँ कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उसी की स्ट्रेंथ है, और तुम्हें लगा कि तुम यहाँ पर मुझे आसानी से हरा सकते हो। जब मैंने दूसरे ड्रैगन को रिलीज किया उस वक्त तुम्हें लगा कि ये ड्रैगन बहुत ज्यादा कमजोर है, जिसकी मदद से मैंने तुम्हारी फायर को एब्जॉर्ब किया था, तो वो तुम्हारे लिए कोई बड़ा खतरा नहीं था। फिर साथ ही मैंने तीसरे ड्रैगन को रिलीज किया जो कि यहाँ पर तुम्हारी फायर के सामने टिक सकता था, उसको डिफेंड कर सकता था, और वो भी तुम्हारे लिए इतना बड़ा खतरा नहीं था, क्योंकि वो तुम्हारे पर अटैक नहीं कर सकता था, और तुम्हारा ड्रैगन जो था उनके सामने इनविंसिबल था। यानी कि मेरे तीनों ही कलर के ड्रैगन जो थे वो तुम्हारे ड्रैगन के सामने बिल्कुल बेबस थे। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ ड्रैगन की बारी आती है, यानी कि मैंने यहाँ पर अपने पर्पल लाइटनिंग वाले ड्रैगन को यूज किया। उसे मैंने स्नीक अटैक करने के लिए यूज किया, क्योंकि मुझे ये पता था कि मेरा पर्पल लाइटनिंग वाला ड्रैगन जो है वो भी इतना स्ट्रॉन्गर नहीं है कि वो तुम्हारे पर डायरेक्टली अटैक करके तुम्हें हरा सके। मैंने उसे एंड तक यहाँ पर छुपा कर रखा। हालांकि तुम्हें ये बात पहले से थोड़ा सा आइडिया था कि मेरे पास पर्पल लाइटनिंग है, क्योंकि फाइटिंग के दौरान मैं एक बार पर्पल लाइटनिंग को यूज कर चुका हूँ, लेकिन तुमने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि मैंने यहाँ पर अपने पूरे ड्रैगन को ही पर्पल लाइटनिंग में चेंज कर लिया है। तो जिलिन भी उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो रहा था, और साथ ही वो सोच रहा था इसका मतलब यह है कि शुरुआत से ये सारे का सारा इसका प्लान था। इसे पता था कि पहले यहाँ पर मुझे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हारना है, ताकि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा एरोगेंट हो जाऊं और मैं ये सोचूं कि मैं इसे हरा सकता हूं, मेरे पास अपर हैंड है। और मैंने यहाँ पर इस बारे में सोचा ही नहीं कि इसके पास कोई ऐसा ट्रम्प कार्ड भी हो सकता है जिससे यहाँ पर आसानी से मेरे पास स्नीक अटैक कर सकता है। ज़ूफेन उसे कहता है कि ये सारे का सारा शुरुआत से मेरा प्लान था। मैं यहाँ पर पूरी तरह से फाइट को कंट्रोल कर रहा था, तुमसे मार खा रहा था, तुमसे फाइट में हार रहा था, और साथ ही यहाँ पर तुम्हें अर्ज दे रहा था ताकि तुम तेजी के साथ यहाँ पर फाइट को खत्म करने की कोशिश करो। तुम यहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे थे और मेरे पर अटैक किए जा रहे थे, जबकि तुम्हें लगा कि तुम ये खुद से कर रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पर तुमसे ये सब कुछ करवा रहा था। मैं बस इस बैटल को थोड़ा सा लंबा खींच रहा था कि जहां तक उस पॉइंट तक तुम मेरे पर्पल लाइटनिंग के बारे में हमेशा के लिए भूल जाओ। जब तुम वहां पर पर्पल लाइटनिंग के बारे में भूल गए फाइटिंग के दौरान, तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि पर्पल लाइटनिंग भी यूज हो सकती है। उसी वक्त मैंने यहाँ पर अपनी पर्पल लाइटनिंग वाले ड्रैगन को यूज किया और तुम्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया। लेकिन अब जबकि मेरे पास पर्पल लाइटनिंग ड्रैगन है और तुम्हारी सोल यहाँ पर जख्मी है, तो अब तुम्हारे पास जीतने के चांसेस कम है। जबकि जिलिन कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये फिर से यहाँ पर मेरे पर अटैक करने वाला अपने पर्पल ड्रैगन के साथ, और मेरी सोल पहले से यहाँ पर जख्मी हो चुकी है। तो इसी के साथ ही पर्पल ड्रैगन जो होता है उसके करीब पहुंचने के बाद अपना पंजा उठाता है और उसके ड्रैगन के ऊपर एक जबरदस्त अटैक करता है। लेकिन गोल्डन फ्लेम्स इतनी पावरफुल होती हैं कि पर्पल ड्रैगन जो होता है उसका पंजा उसकी बॉडी के आर पार नहीं जा पाता। तो जिलिन जब ये देखता है तो उसे एक बात का आइडिया तो हो जाता है कि ज़ूफेन ने जो बात कही है कि उसके ड्रैगन जो है वो इतने पावरफुल नहीं है कि वो उसकी ट्रू फॉर्म के सामने टिक पाए। इसी वजह से वो यहाँ पर इस बात का हिसाब लगाता है कि इसके चारों ड्रैगन की जो अलग अलग टाइप्स है, ये चारों भी यहाँ पर उसके डेसिमेटिंग ड्रैगन की पावर्स का मुकाबला नहीं कर सकते। ये बात तो यहाँ पर उसे कंफर्म हो जाती है, और साथ ही वो सोच रहा था अगर ऐसा होता है कि अगर इसके ड्रैगन इतने पावरफुल होते तो अब तक मैं यहाँ पर मर चुका होता। हमारा ज़ूफेन जो होता है अपने ड्रैगन को फ्रीली वहां पर चेंज कर सकता है। पहले वो यहाँ पर पर्पल ड्रैगन के साथ अटैक करता है, जबकि सेम उसी टाइम के ऊपर वहां पर अपने ब्लैक ड्रैगन को रिलीज कर देता है ताकि वो उसकी फायर पावर को एब्जॉर्ब करके उसके ड्रैगन को कमजोर कर सके। तो जब उसका ड्रैगन वहां पर कमजोर होता है, साथ ही वहां पर अपनी बॉडी के अंदर से फायर स्पाइक्स को सामने की तरफ थ्रो करता है, तो जब वो सामने की तरफ उन्हें शूट करता है तो हमारा ज़ूफेन अपने ड्रैगन को अज़ूरे ड्रैगन में चेंज कर लेता है, क्योंकि अज़ूरे फायर जो है वो उसकी
गोल्डन फ्लेम को वहां पर ब्लॉक कर सकती हैं। तो जब वो वहां पर उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है सेम टाइम के पर साथ ही उसका ड्रैगन वहां पर रेड यानी किलिन बन जाता है और रेड ड्रैगन जो होता है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो उसी के साथ ही वो उसकी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए ड्रैगन के सर के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है जिसकी वजह से जिलिन फिर से वहां पर जख्मी हो जाता है। तो वहां ज़ू फैन उसे कहता है क्या तुमने यहाँ पर देखा, मैंने तुमसे कहा ना कि अब ये पूरी की पूरी फाइट इस वक्त मेरे कंट्रोल में है और तुम्हारे जीतने के चांसेस कम हो चुके हैं। और साथ ही वहां पर अपने पंजे के साथ उसकी बॉडी के ऊपर अटैक करता है और उसके ड्रैगन को वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिरा देता है। ये देखने के बाद बाहर लड़कियां जो होती हैं वो कहते हैं कि सिस्टर किंग चैंग अब तुम इस बारे में क्या कहना चाहती हो, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। मुझे तो यहाँ पर इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ज़ू फैन यहाँ पर इस फाइट को इतनी आसानी से जीत पाएगा। जबकि सिस्टर चूचू से कहते हैं कि अब मुझे यहाँ पर समझ आ रही है कि मैंने ज़ू फैन को अभी तक समझा ही नहीं है। मुझे लगा था कि मैं ज़ू फैन को समझती हूँ लेकिन अफसोस कि मैं यहाँ पर अभी तक ज़ू फैन के बारे में कुछ भी नहीं समझ पाई। उसने यहाँ पर अपनी कमजोरी को यूज कर लिया अपने आप को जिताने के लिए। तो सिस्टर रुहुआ उसे कहते हैं कि ये बात वाकई में सच है कि ये इंसान कुछ भी करने के लायक है। इसने यहाँ पर अपनी हार को जीत में बदल दिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियों को यूज करके, अपनी कमजोरियों को यूज करके। जबकि उनका यंग मास्टर जो होता है वो कहता है कि मुझे यहाँ पर इस बात का बहुत ज्यादा दुख है कि ज़ू फैन ने अपर हैंड हासिल कर लिया, जबकि जिलिन से बड़ा बेवकूफ कोई भी नहीं होगा अगर वो यहाँ पर उसके टैक्टिक्स को समझ नहीं पा रहा। और यहीं पर हमारे वेंटाओ को दिखाता है कि वेंटाओ कहता है कि टाइशंग तुम्हारा ब्रदर, इसने तो यहाँ पर मेरी आंखें खोल दी। मैंने आज से पहले कभी इस तरह से सोचा भी नहीं था कि एक फाइटिंग में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ ही जरूरी होती है। मैं तो सिर्फ यही सोचता रहा कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ की मदद से हम लोग यहाँ पर अपनी फाइट को जीत सकते हैं, लेकिन आज मुझे पता चला है कि एक फाइट में ना सिर्फ स्ट्रेंथ बल्कि उसके साथ दिमाग होना भी जरूरी है। अगर हमारे पास तेज दिमाग है तो हम लोग किसी भी हार को जीत में बदल सकते हैं। ये लड़का ज़ू फैन यहाँ पर अपनी दिमाग को यूज नहीं करता, तो मुझे लगता है कि अभी तक ज़ू फैन यहाँ पर जिलिन की जगह के ऊपर मार खा रहा होता। तो टाइशंग से कहता है कि ये बात वाकई में सच है कि हम लोग ज़ू फैन के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं लगा सकते कि वो आगे क्या करने वाला है। मैंने तुमसे एक बात कही थी ना कि वो एक छोटे से कंट्री के, एक छोटे से क्लैन जो कि एक थर्ड रेट का क्लैन है, यानी कि वो रिस्पेक्टेड क्लैन भी नहीं है, उस क्लैन का एक हिस्सा है और सिर्फ 10 साल में वो यहाँ पर पूरे के पूरे कंट्री के ऊपर राज करने लायक बन चुका है। यानी कि इस वक्त पूरे कंट्री के ऊपर वो एम्परर बनकर उसके ऊपर राज कर रहा है। अब यहाँ पर आकर उसने इस पूरी बैटल को भी जीत लिया है। तो उसके रास्ते में बहुत सारे ऐसी ओल्ड फॉक्सेस थी, यानी कि बहुत सारे बुढ़े मास्टर्स थे जिनके दिमाग बहुत ज्यादा तेज थे, लेकिन उन सभी लोगों को हरा दिया, उन सभी को अपने दिमाग में पीछे छोड़ दिया और सभी लोगों को यहाँ पर हराकर ये बात साबित की कि उसका दिमाग उन सभी से ज्यादा तेज चलता है। और साथ ही ज़ू फैन ने हमारे पूरे के पूरे कंट्री के अंदर यानी किंगडम के अंदर जो 3 पावर हाउसेस थे जिनके दिमाग सबसे ज्यादा तेज चलते थे, उन तीनों को भी यहाँ पर अपने साथ मिला लिया है और उन सभी को मिलाकर इस वक्त पूरे किंगडम के ऊपर राज कर रहा है। जिलिन के बारे में ये तो कहा जा सकता है कि वो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है और हो सकता है कि वो ज़ू फैन से भी स्ट्रेंथ के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, लेकिन दिमाग के मुकाबले में वो ज़ू फैन के सामने सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है। वेंटाओ से कहता है कि तुम्हारी बातें तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर उसने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, उसने यहाँ पर अपनी सोल को रिलीज किया। अगर उसकी सोल यहाँ पर फाइटिंग में डिस्ट्रॉय हो जाती तो वो मार भी सकता था। अगर वो चाहता तो वो इस तरह की स्कीम्स को सेफ रखते हुए खेल सकता था, यानी कि अपनी कॉम्बैट में जहां पर वो हैंड टू हैंड फाइट कर रहे थे उसको हारने की बजाय वो उसी में जहां पर उसके पास स्नीक अटैक कर सकता था। लेकिन ज़ू फैन ने यहाँ पर बहुत बड़ा रिस्क लिया, इसके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा करेज की जरूरत पड़ती है। इसी के साथ ही दोनों बुढ़े मास्टर डैन शेंकी जो होता है वो तीनों सेम टाइम के ऊपर कहते हैं कि इस लड़के ने यहाँ पर एक मिलिट्री टैक्टिक को यूज किया जिसे लॉन ब्रीच कहते हैं। डैन शेंकी यहाँ पर हमें लॉन ब्रीच के बारे में बताता है कि ये बैटलफील्ड का एक बहुत ही खतरनाक टैक्टिक है। इस टैक्टिक में करते ये हैं कि हमें आमतौर पर जब बैटलफील्ड के ऊपर लोगों को लगता है कि वो कमजोर हिस्से के ऊपर अटैक करेंगे, वहीं पर अगर एक जनरल है उल्टा सोचे, यानी कि वो एक ऐसे हिस्से के ऊपर जाकर अटैक करे जहां पर दुश्मन का पहरा बहुत ज्यादा सख्त हो और साथ ही उन्हें यहाँ पर इस बात का बिल्कुल भी आइडिया ना हो, तो वो इस जगह के ऊपर अटैक कर सकते हैं। अगर वो जनरल जाकर उस जगह के ऊपर अटैक करता है तो वो एक सरप्राइज अटैक कहलाएगा और सामने वाला दुश्मन जो उसके लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं होगा। और ऐसे में इसको लॉन ब्रीच इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन किसी के लिए भी लॉन ब्रीच वाले टैक्टिक को यूज करने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये बिल्कुल खुदकुशी जैसा है। अगर आप वहां पर जाते हैं और जाकर मिशन को पूरा नहीं कर पाते तो आप मरने वाले हैं। इस लड़के के बारे में ये बात तो मैं कह सकता हूँ कि ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा बोल्ड है और बहुत ज्यादा समझदार है। जहाँ पर हमारी एपिसोड 608 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।